हेलो एवरीवन। तो महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम जो 22 मार्च को है उसके लिए अपन डेली लर्निंग सीरीज लेके आए हैं। आज रैपिड रिवीजन में अपन एंटीबायोटिक्स एंड माइक्रोबियल सोर्स इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो बनते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। बस इसको अपने को पता होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आज अपन इसको खत्म करेंगे। तो अपना 1 से 2 क्वेश्चन तो अपना बन ही जाएगा एग्जाम में। तो जितने भी महाराष्ट्र ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट वन है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन ग्रुप में अपन देखेंगे पेनिसिलिन जी। ये क्या होता है? एंटीबायोटिक्स होते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप के एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन जी और एक होता है पेनिसिलिन, उसको पेनिसिलिन वी भी बोला जाता है। ठीक है। तो पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी ये 2 पेनिसिलिन होते हैं जो पेनिसिलिन चाइरोसोजेनम से ऑब्टेंड होते हैं। पेनिसिलिन जी को बेंजाइल पेनिसिलिन भी बोला जाता है, बेंजाइल पेनिसिलिन। और ये क्या आता है? फर्स्ट नेचुरल पेनिसिलिन होता है जो ऑब्टेन हुआ था। पेनिसिलिन चाइरोसोजेनम ये क्या है? तो ये कमर्शियल सोर्स है पेनिसिलिन के लिए। और जो नेचुरल सोर्स था, जो फर्स्ट सोर्स है अपन ने पेनिसिलिन जी को ऑब्टेन किया था, वो होता है पेनिसिलिन नोटेटम। पेनिसिलिन नोटेटम। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, पेनिसिलिन नोटेटम। पेनिसिलिन जी के लिए क्या है? तो जो नेचुरल फर्स्ट टाइम ऑब्टेन हुआ था वो सोर्स है। और जो पेनिसिलिन चाइरोसोजेनम है ये कमर्शियल सोर्स है। नेक्स्ट है एमोक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। ये भी नहीं के पेनिसिलिन ग्रुप के ही होते हैं, सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है और ये पेनिसिलिन चाइरोसोजेनम से ही ऑब्टेन होते हैं। एमोक्सिसिलिन एम्पिसिलिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं और पेनिसिलिन चाइरोसोजेनम से ही ऑब्टेन होते हैं। इम्पोर्टेंट क्या था? फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है वो डिस्कवर किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था। सेकंड देखते हैं अपन सेफेलोस्पोरिन के बारे में। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप में अपन इम्पोर्टेंट देखेंगे तो सेफेलोस्पोरिन सी होता है जो सेफेलोस्पोरिनियम एक्रोमोनियम से ऑब्टेन होता है। तो इसका माइक्रोबियल सोर्स क्या हो गया? सेफेलोस्पोरिनियम एक्रोमोनियम। एक्रोमोनियम चाइरोसोजेनम उसका सेकंड नाम होता है। ठीक है। तो एक्रोमोनियम चाइरोसोजेनम होगा तो गलत मत करके आ जाना। ये भी एक ही नाम है, सेफेलोस्पोरियम एक्रोमोनियम बोलो या फिर एक्रोमोनियम चाइरोसोजेनम। ये एक्रोमोनियम को पकड़ लेना है तुमको। एक्रोमोनियम ये वर्ड जो है ये दिमाग में छाप छाप डालो और इसको पकड़ लो। ठीक है। जैसे एक्रोमोनियम लिखा तो सेफेलोस्पोरिन की तरफ चले जाना। इसके एग्जाम्पल कौन से होते हैं? सेपाजोनिन, सेपाट्राइऑक्सोन, सेपोटैक्सिन, सेमीसिंथेटिक डेरिवेटिव फॉर्म। उसके बाद आ जाएंगे अमीनोग्लाइकोसाइड वाली कैटेगरी पे। अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी में आने के बाद अपने को देखने मिलता है पहला स्ट्रिप्टोमाइसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया था और ये एमपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका जो माइक्रोबियल सोर्स है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस। और अपने को पता है कि ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें क्वेश्चंस रिपीट मोड पे आते हैं, तो ये रिपीट मोड पे आने पे बहुत चांसेस होते हैं, संभावना होती है। सो इसको स्टार भी किया गया है। तो जितने भी स्टार वाले हैं वो तो इम्पोर्टेंट है, उनको आपको याद करना है, मतलब करना है। ठीक है। नियोमाइसिन। नियोमाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी। स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्राइडी से ऑप्टेन होता है नियोमाइसिन। कैनामाइसिन जो होता है वो स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइसिटस। ये तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। कैनामाइसिन और कैनामाइसिटस, सीटिकस, कैनामाइसिटिकस। तो कैनामाइसिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस कैनामाइटिकस से ऑप्टेन होता है। फिर आ जाते हैं जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन जो होता है माइक्रोस्पोरा परप्यूरिया। ये भी इंपॉर्टेंट दिया है, तो जेंटामाइसिन को याद रखना है, माइक्रोमोनोस्पोरा परप्यूरिया। उसके बाद जाएंगे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप पे। टेट्रासाइक्लिन में आने के बाद अपने को देखने मिलता है पहला है क्लोर टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेसियंस। क्लोर टेट्रासाइक्लिन ध्यान में रखना, क्लोर टेट्रासाइक्लिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिफेसियंस से ऑब्टेन होता है। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो होता है ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जिससे ऑप्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमूवस, रिमूसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमूसस, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमूसस। और डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं ये सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होते हैं।
ये भी ध्यान में रखना। ऐसे भी आ सकते हैं क्वेश्चन, कौन सा टेट्रासाइक्लिन सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है, कौन सा टेट्रासाइक्लिन सिंथेटिक डेरिवेटिव है। तो डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन अगर अपने को देखने को मिला क्वेश्चन में तो वो समझ लेना सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है। फिर माइक्रोलाइट्स वाली कैटेगरी पे आ जाते हैं। माइक्रोलाइट्स के लिए ऊपर जाना पड़ेगा अपने को, एक सेकेंड। मैक्रोलाइट्स, मैक्रोलाइट्स में आता है अपना ड्रग दैट इज एंटीबायोटिक है, दैट इज इरिथ्रोमाइसिन। इरिथ्रोमाइसिन किससे ऑप्शन होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस, ई से इरिथ्रोमाइसिन, ई से इरिथ्रस, स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रस। ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट में दिया है, यहाँ पे स्टार मार्क भी किया है। और अजिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन और कैल्थ्रोमाइसिन ये क्या होती है? सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइट्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि सेमी सिंथेटिक मैक्रोलाइट्स अगर पूछा जाए तो कैल्थ्रोमाइसिन और अजिथ्रोमाइसिन पे टिक मारना। इसके बाद आ जाएंगे अपन क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल पे आते हैं। तो क्लोरामफेनिकोल, क्लोरामफेनिकोल मतलब क्या होता है? क्लोरामफेनिकोल, तो क्लोरामफेनिकोल जो ड्रग होता है, क्लोरामफेनिकोल में क्लोरामफेनिकोल ही ड्रग होता है कैटेगरी में। तो स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली, स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुली किसका माइक्रोबियल सोर्स है? क्लोरामफेनिकोल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपकी बार बार रिपीट होने से आपके दिमाग में वो मतलब हैमर करे और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के तौर पे अपने दिमाग में रहे। अगर आप एग्जाम में बैठे हो तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये आपको तब आपके ब्रेन में कि आपको हैमर करे, आपके ब्रेन को पॉइंटेड हो, इसलिए मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो आप भी इसको अपने दिमाग में बार बार मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। तो करंटली प्रोड्यूस सिंथेटिकली इन इंडस्ट्री, क्लोरामफेनिकोल जो होता है वो सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया जाता है अब इंडस्ट्री में। ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स, ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में क्या हो जाएगा? तो उसमें होता है, एक होता है वैंकोमाइसिन। वैंकोमाइसिन किससे ऑप्टेन होता है? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस से वैंकोमाइसिन ऑप्टेन होता है। वैंकोमाइसिन का लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था, वैंकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है। ये बस बता रहे रहा हूँ ताकि बार बार रिपीट करने से वो दिमाग में रहता है। वैंकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम कॉज करता है, रेडमैन सिंड्रोम। स्ट्रेप्टोमाइसिस ओरिएंटलिस से ऑप्टेन होता है। टिकोप्लेनिन, टिकोप्लेनिन जो होता है एक्टिनोप्लेन टिकोमाइसिटस, टिकोप्लेनिन जो होता है एक्टिनोप्लेन टिकोमाइसिटस। तो ये तो इजी हो क्योंकि टिको और टिचो, माइसिटस अपने को लगाना पड़ेगा। जैसे कैनामाइसिन था कैनामाइसिटस, टिकोप्लेनिन से टिकोमाइसिटस, सिंपल। बस एक्टिनोप्लेन ध्यान में रखना, एक्टिनोप्लेन टिकोमाइसिटस, टिकोप्लेनिन एक्टिनोप्लेन टिकोमाइसिटस। उसके बाद आ जाएंगे पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स। पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स में फर्स्ट ड्रग है दैट इज फर्स्ट एंटीबायोटिक है दैट इज बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन किससे ऑप्टेन होता है? तो बैसिलस लाइचिनिफॉर्मिस, बैसिलस लाइचिनिफॉर्मिस, बेसिट्रेसिन, बेसिट्रेसिन जो होता है तो बेसिट्रेसिन लाइचिनिफॉर्मिस। और इसका अनदर सोर्स भी होता है दैट इज बैसिलस सब्टिलिस, बैसिलस सब्टिलिस। कभी अगर ये दिखा बैसिलस सब्टिलिस तो गलत मत करके जाना, बेसिट्रेसिन बैसिलस सब्टिलिस से भी ऑप्टेन होता है और बैसिलस लेचिफॉर्मिन से भी ऑप्टेन होता है। पॉलीमिक्सिन बी, पॉलीमिक्सिन बी जो होता है वो किससे ऑप्टेन होता है? पॉलीमिक्सिन बी अपने बैसिलस पॉली बैसिलस पॉलिक्समा, बैसिलस पॉलिक्समा से भी ऑप्टेन होता है। ये भी ध्यान में रखना। अब आ जाते हैं रिफामाइसिन ग्रुप। रिफामाइसिन में रिफामाइसिन और एक होता है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन कल अपन ने देखा था, इंपॉर्टेंट ड्रग था। तो ये क्या वॉच कर रहा था? ये हेपेटोटॉक्सिसिटी वॉच कर रहा था। तो इसका माइक्रोबियल सोर्स अगर पूछा जाए तो स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटरानी, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटरानी, रिफामाइसिन, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटरानी। नाउ इट इज कॉल्ड एज एम्कोलैप्टोसिस रिफामाइसिना, रिफामाइसिना। तो इसका नया नाम है दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटरानी का, दैट इज एम्कोलैप्टोसिस रिफामाइसिना। तो एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में आ जाते हैं। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स में होता है एम्पिटोरिसिन बी। एम्पिटोरिसिन बी किससे ऑप्टेन होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरिसी, स्टार मार्क है तो ध्यान में रखिए। नाइस्टेटिन जो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरिसी, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोरिसी। यन से रखना, नोरा फतेही याद रखो, और यन से ही नोरिसी, नोरा फतेह नोरिसी। तो इस तरीके से यन से क्या हो जाएगा नाइस्टेटिन, यन से क्या हो जाएगा नोरिसी। तो नोरा फतेह से आप याद रख सकते हो क्योंकि वो ध्यान में रह जाएगा आप। तो मैंने तो ऐसे ही ध्यान में रखा है इसलिए। तो ग्रीसियोफिल्विन जो होता है पेनिसिलिन ग्रीसियोफिल्विन से ऑप्टेन होता है। ग्रीसियोफिल्विन किससे ऑप्टेन होता है? पेनिसिलिन ग्रीसियोफिल्विन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट
ग्लिसोफुलविन, पेनिसिलिन, ग्लिसोफुलविन, तो ये तो आप इजीली समझ में आ ही जाएगा। इस तरीके से अपन ने सारे जो जितने भी इम्पोर्टेंट थे अपन ने सारे एंटीबायोटिक्स के देख लिए और उसमें स्टार मार्क करके भी आपको दे दिया है। इसकी अगर पीडीएफ चाहिए होंगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन हो सकते हैं और उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है फार्मा एग्जाम सर्कल, आप वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी तो आप उसको बार बार रिवाइज कर सकेंगे। और अगर वीडियो पसंद आया है, अगर आपकी मदद हो रही है एग्जाम के लिए, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।